मैंने तुम दोनों को मना किया था ना। उन दोनों की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ था। कार्टून प्राइम। आज तो इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। चश्मे को अपनी बड़ी सी नाक पर चिपकाए उसने एक मजबूत सी लकड़ी उठाई और उसके सिरे पर कपड़ा बांधना शुरू कर दिया। अब मैं देखती हूँ ये मुझे कैसे परेशान करती हैं। उसके माथे पर सजी तेवरियों में इजाफा हुआ जा रहा था। अब वो माचिस में से तीली निकाल रही थी और दूर कहीं से भिन भिन की आवाजें बुलंद होती जा रही थी, उसकी मकरू हंसी की तरह। वाह मंटी, आज बहुत मजा आएगा। लाल लाल अनारों के रस का भी अपना मजा है। सारी भूख तो इन्हें खाकर ही खत्म हो जाती है। शंटी ने अपने होठों पर जुबान फेरते हुए कहा, मैं तो पूरे 10 अनारों में अपना घर बनाऊंगी। मंटी ने अपने पर झाड़े और उड़ते हुए उन दोनों से आगे निकलने की कोशिश की। अरे नहीं, मेरी बात सुनो। आज उस बूढ़ी बुआ के यहाँ जाने का इरादा मुलतवी कर दो। कल भी तुम दोनों की शरारतों पर वो तुम्हें खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। चंटी ने उन दोनों को समझाना चाहा। हाय चंटी, तुम तो बहुत डरपोक हो। तुम शायद भूल रही हो, हम जहरीली मक्खियाँ हैं। अगर वो बुढ़िया हमें रोकेगी तो हम उसे काट लेंगी और वो सूजा हुआ चेहरा लेकर बैठी रहेगी। ये मत भूलो, मलका मक्खी ने हम सबको यही सिखाया है कि बिला वजह किसी को काटना नहीं है और ये बात ना मानने वाले को झुंड से अलग कर दिया जाएगा। चंटी चाहे उम्र में उन दोनों से छोटी थी, लेकिन थी बहुत समझदार। उसने अपने तई फिर से उन्हें मलका मक्खी का फरमान सुनाकर कोई भी बुरी हरकत करने से बाज रखना चाहा। मलका मक्खी को बताएगा कौन? ये बुढ़िया जिसे खुद तो ठीक से ना सुनाई देता है ना दिखाई। और तुम तो ऐसा करोगी नहीं। तुम तो हमारी सबसे अच्छी बहन हो, है ना? शंटी ने ये कहते हुए मंटी को आंख मारी। ये देखकर मंटी ने तासुब से सर हिलाया। इधर आओ, वहाँ पर सूरजमुखी के फूल दिखाई दे रहे हैं। चलो उनसे जाकर कुछ खुराक लेते हैं। चंटी ने उनका ध्यान बटाना चाहा। उन मुरझाए हुए फूलों के पास जाकर उन्हें हमारी तरफ से सलाम कहना। हम दोनों तो अनारों का रस ही पिएंगी। चल शंटी। मंटी ने ये कहते ही शंटी का हाथ पकड़ा और वो भिन भिन करती हुई चंटी की निगाहों से ओझल हो गई। इन दोनों का क्या बनेगा? या अल्लाह, आप ही इन्हें समझाएं। ये कहते हुए चंटी ने आसमान की तरफ देखा। मक्खियों के झुंड में सबसे शरारती मक्खियाँ मंटी और शंटी थी, जिन्होंने सबकी नाक में दम कर रखा था। बाकी सब मक्खियाँ तो मलिका का खुराक वक्त पर पहुँचा देती, लेकिन वो दोनों अपनी चिकनी चुपड़ी बातों की वजह से उन्हें भी बहलाने से बाज न आती। पिछले कुछ दिनों से इन दोनों ने बूढ़ी बुआ के आंगन में लगा अनार का पौधा ताड़ रखा था, जिस पर बड़ी जसामत के लाल लाल अनार लगे हुए थे। वो दोनों मिलकर इन अनारों पर धावा बोल देती, जिसकी वजह से उनमें जगह जगह सुराख हो गए थे और बाकी कीड़े मकोड़ों को उनमें घुसकर उन्हें खराब करने का मौका मिल रहा था। झुंड की सब मक्खियाँ सिर्फ फूलों के पास जाकर अपनी खुराक की जरूरत पूरी कर लिया करती, क्योंकि ये मलिका का हुक्म था कि खामखा किसी पौधे या इंसान को परेशान ना किया जाए। लेकिन इन दोनों के कान पर जूं तक न रेंगती। बूढ़ी बुआ कुछ रोज तो सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। अब वो सुबह से इन मक्खियों के आने का इंतजार कर रही थी। ओए मंटी, वो देखो, मीठे मीठे अनार। शंटी ने बूढ़ी बुआ के आंगन में उतरते हुए कहा। अब होगी यहाँ हमारी हुक्मरानी। चंटी तो बहुत बुज़दिल है, उसे जिंदगी जीना कब आएगा
अब यकीनन वो किसी फूल से उसकी दास्तान सुन रही होगी। वो दोनों अपनी बातों में मगन थी कि अचानक उन्हें अपने पास आग के शोले भड़कते दिखाई दिए। शंटी भागो! बौखलाहट में मंटी ने कहा और अंधाधुंध उड़ना शुरू कर दिया। हाय अल्लाह, मेरा पर! शंटी की चीख बुलंद हुई जो बूढ़ी बुआ के कहकहे में दब कर रह गई। बिलाखिर दोनों मक्खियां बेसुध होकर नीचे जमीन पर गिर गईं। बड़ी आई थी मुझसे पंगा लेने वाली। बूढ़ी बुआ ने एक नजर उन दोनों की तरफ देखा जो मुकम्मल जल चुकी थी और दूसरी नजर दूर आसमान में सुनाई देती भिन भिन की तरफ देखना चाहा, लेकिन उसे कुछ दिखाई ना दिया। वो हाथ मलती हुई बरामदे की तरफ चल दी। इतने में एक मक्खी नीचे उतरी। वो चंटी थी। उन दोनों को गिरा हुआ देखकर वो उनके पास आई, जो मरी तो नहीं थी लेकिन दर्द से कराह रही थी। मैंने तुम दोनों को मना किया था ना। उन दोनों की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ था। हमारी गलती की सजा हमें मिल चुकी है। अब जल्दी से किसी फूल का रस ले आओ, प्यास से जान निकल रही है। मंटी और शंटी ने बैक वक्त कहा। वो इस हालत में चंटी का लेक्चर नहीं सुन सकती थी। अनार का शरबत ना ला दूं? चंटी ने मुंह बनाते हुए कहा। उसने शुक्र अदा किया कि वो दोनों बच चुकी थी। हमारी तौबा! मंटी और शंटी के चिल्लाकर कहने पर वो हंस पड़ी और उन दोनों को सहारा देती हुई सूरजमुखी के फूल पर ले आई, जिसने खुले दिल से उन्हें सहारा दिया था। भूख मिटाकर अपने टूटे परों के साथ आइंदा के लिए उन दोनों ने ऐसी शरारत ना करने का वादा किया था, जिस पर अब चंटी को मुकम्मल यकीन था कि वो सच कह रही है, क्योंकि उन्हें सबक मिल चुका था। कार्टून प्राइम को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।